हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं क्लास में। हम लोग यही पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में फिर से दोबारा। प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप सब लोग सुने होंगे प्रतिबिंब के बारे में। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दर्पण आपके सामने है, वस्तु भी आपके सामने में है और प्रतिबिंब भी आपके सामने है। इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से प्रतिबिंब को आप खूब बढ़िया से समझ सकते हैं। डेली हम लोग अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा प्रतिबिंब भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखे हैं। क्लास में भी मैंने लिखवाया था, और भी तरीक़ा से आप लिख। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद या पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रकार आप परिभाषा खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था कि प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब कितने, दो प्रकार का होता है। ऑलरेडी आपको क्लास में ये चीज़ बताया गया। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये चीज़ आप क्लास 10th में भी खूब बढ़िया से पढ़े होंगे। ठीक है, तो कम से कम समय में ज़्यादा काम करना है। अब हम लोग को देखना है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं, यदि किसी बिंदु से या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद या पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, क्लास में मैंने ये भी लिखवाया था कि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद वाले कंडीशन पर ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब की यहाँ पे कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं होती है। आप देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मैंने ये चीज़ बताया था, जहाँ से आप देखिए सिनेमा के पर्दे पर इसको दिखने वाली प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होती है। कैमरे के डिटेक्टर या फिल्म या अन्य चीज़ पर बनने वाली प्रतिबिंब जो होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब होती है। आँख की रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब कौन सी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब होती है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस में प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। सब लोग ये चीज़ पता है, सब एकदम आसान परिभाषा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। आपको बढ़िया से देख सकते हैं। यहाँ इसमें हम परिभाषा लिखवाए थे क्लास में, शायद आपको याद होगा कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है आभासी रूप से, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इस और भी तरीका से बोल सकते हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। आभासी प्रतिबिंब की विशेषता वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। चलिए कम से कम समय में ज़्यादा काम करना है। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता हम आपको क्लास में लिखवा चुके थे और खूब बढ़िया से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दूं, एक व्यक्ति है, उसका ये प्रतिबिंब है। समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने लिखवा दिया है क्लास में। सबसे पहला चीज कि
वस्तु के समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये दोनों समान होती है, आप सब लोग जानते हैं। एक नंबर। दूसरा बात, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर U से आए तो प्रतिबिंब भी कितना से आएगा, U से ही आएगा। लेकिन यदि उसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए, यदि वस्तु U से आ रहा है समतल दर्पण की ओर और उसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि प्रतिबिंब की वेलोसिटी बताइए, तो 2U होता है, आपको मैंने बताया था। इसके बाद और भी कुछ बात बताई थी, शायद आपको याद होगा, कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि यदि दो समतल दर्पण के बीच का कोण यदि थीटा हो तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए आपको शायद पता होगा, बताए थे कि प्रतिबिंब की संख्या यानी n बराबर 360/थीटा और -1 था। तो बताया था कि अगर देख लेना है कि जब 360 में आप थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो जो संख्या आ रही है वो सम आ रही है कि विषम आ रही है। यानी कहने का मतलब कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिख रहे हैं n की बात करते हैं और यहाँ पे कितना आ गया, 360 आ गया, और अब 40 से इसको डिवाइड कर दिए, तो जब 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने मर्त में कटेगा आप देख सकते हैं। आप देखिए कितने बार में ये कट रहा है, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 9 से। तो यदि विषम संख्या आ रहा है तो घटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सम संख्या आएगा तो घटाने की जरूरत है। इस तरीके से ये आप ज्ञात कर सकते हैं, ये वाली बात। इसके बाद वाली बात पर आपको ध्यान देना है कि यदि, नेक्स्ट बात को आप ध्यान से समझिए कि यदि दोनों के बीच के एंगल, दो दर्पण है, एक ये वाला दर्पण है जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरा ये वाला दर्पण है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको यदि 0 डिग्री दे दिया जाए तो ये बात आपको याद रखना है कि अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण यदि 0 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। मैंने आपको बताया इनफाइनाइट होगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। कुछ ये स्पेशल बातें हैं, आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। एंट्रेंस लेवल से भी, एंट्रेंस की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता, एक चीज पर ध्यान देना है, इसका 4 कंडीशन आपको मैंने क्लास में पढ़ा चुका है, शायद आपको याद होगा। एक, कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है, बात नंबर 1। दूसरी बात हम लोग जानते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से, कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। रूल नंबर, यदि हम नेक्स्ट की बात करें, ये 3 में आप देख लिए, 2 में देखेंगे इधर, तो यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो उसी रास्ते से का रिटर्न आ जाती है। ये वाला चौथा बात पर आपको ध्यान देना है, इसको क्रॉस किया गया है, ठीक है, कि ये वाली बात पर ध्यान देना है कि यदि ध्रुव पे जाती है तो ये वाली रिटर्निंग जो होती है, ये वाली कंडीशन है, इसको 3 ही आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे समझिए। यहाँ पे एक दर्पण लिया गया है, दर्पण में आप यहाँ खूब बढ़िया से इसको समझ सकते हैं कि C कहाँ है, C माने वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, F माने प्रिंसिपल फोकस, और P कहाँ है, डिस्टेंस कितना लिया गया है, इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पर ध्यान देना है, यहाँ देखिए 1 2 3 पॉइंट लेना है, इधर कहीं आप चाहें तो इनफाइनाइट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। मैंने एक चीज़ आपको बताया था, शायद याद होगा, कि यदि इनफाइनाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु होती है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटे यानी बिंदुवत रूप में होता है। सेकेंड बात मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु, यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से, यदि कोई वस्तु अगर इनफाइनाइट और C के बीच हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक व्यक्ति है और उसका इमेज यहाँ पे बना हुआ है, आप ठीक से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु यदि अवतल दर्पण अगर देखा जाए तो यदि कोई भी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यदि कोई भी वस्तु अगर, ये वाली चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। उसके बाद सब लोगों को पता है कि यदि किसी भी वस्तु को यदि कहाँ रख दिया जाए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये चीज़ मैंने क्लास में बताया था कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इमेज भी उसका जो बनेगा, माने प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। यदि किसी वस्तु को आप ठीक से देखेंगे कि क्या किया जाए, अगर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो इसका इमेज कैसे बनेगा, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ दिख रहा है, वस्तु यहाँ पे है, इमेज यहाँ बना है। माने अब यहाँ पे वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होगा, बड़ा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। अगर वस्तु कहाँ होगा, फोकस पे होगा, वस्तु होगा फोकस पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, आपको मैंने बताया था, वस्तु यहाँ पे कहाँ है, फोकस पे है, तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये भी चीज़ आपको पता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। यहाँ नेक्स्ट पर देखिए, वस्तु कहाँ आ गया, फोकस और ध्रुव के बीच। यहाँ पे देखिए फोकस और ध्रुव के बीच अगर आ गया बाई चांस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे इसका इमेज है, आभासी ये बना, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आप अवतल देख लिए, उत्तल दर्पण की विशेषता देखिए। इसमें इसके भी बहुत सारे कुछ टर्म ऑफ कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट हमको याद रखने चाहिए। जैसा कि रूल नंबर 1 पर ध्यान देंगे, प्रकाश की किरण अगर कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, आप खूब बढ़िया से यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देना है। रूल नंबर 1 यहाँ पे आपको सब लोगों को दिख रहा है, 1 2 1 2 3 ये 4। इस कंडीशन को आपको खूब बढ़िया से याद रखना है कि कब रे कहाँ से आ रही है तो कैसे जाएगी। चलिए देखिए, व्यक्ति कहाँ पे है, व्यक्ति इनफाइनाइट पे होगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, आप खूब बढ़िया से यहाँ पे देख सकते हैं। इमेज यहाँ पे व्यक्ति है और ये वाला इसको आप दृष्टि विस्तार मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूर से दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आभासी बनाता है और सीधा बनाता है, छोटा बनाता है। ठीक है, ये वाला चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक इमेज को दिखाया गया है, ये वाला कैसे है, तो नेचर ऑफ इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसको देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बाय।